देखिए दोस्तों, आपने जो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो देखा, अब मैं आपको इसमें सुपर ट्रिक बताऊंगा। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी है कि दोस्तों 30 डिग्री और फिर यहां पर आपको 60 डिग्री और आपको 90 डिग्री। अब इसमें क्या है कि इसका जो रेशियो होता है 1/√3/2। एक आपको ये ट्रिक याद रखनी है और दूसरा आपको जो एक याद रखना है, एक दोस्तों 45 डिग्री और फिर आपका ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसका जो आपको याद रखना है वो हो जाएगा 1/1 यहां पर √2। ये दो ट्रिक अगर आपको याद हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। एक चीज इसमें मैं आपको और बता दूं कि एक चीज इसमें आपको जो याद रखनी है, जब कोई ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, मान लेते हैं ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए है, ए के सामने की भुजा क्या होगी, स्मॉल ए, और बी के सामने की जो एंगल की भुजा है, ये बी के सामने की भुजा बी होती है और सी के सामने की भुजा हमेशा सी होती है। और जो अंदर वाले कोण होते हैं, इन कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग अगर देखा जाए तो 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये चार चीजें आपको याद रखना है। एक आपको ये ट्रिक याद रखना है पहला कि 30, 60, 90 180 हो रहा है, 1/√3/2, फिर 45 डिग्री और 90 डिग्री 1/1/√2। और एक चीज याद रखना है कि ए के सामने की भुजा ये होगी, बी के सामने की भुजा ये होगी, सी के सामने की भुजा ये होगी, और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन से समझिए। ये लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, कोई अगर आपसे ये पूछ ले, सिंपल सा, देखिए अगर यहां पर कोई आपको ये इस तरह से दे दे और बोल दे कि एक मीनार है, और मीनार इसको मान लेते हैं ये मीनार है, कोई व्यक्ति का उन्नयन कोण इसकी चोटी से अगर देखा जाए, कोई उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया 60 डिग्री है दोस्तों। तो अगर ये हमको 60 डिग्री दिया है और आपसे हाइट ये वाला पोर्शन उसने पूछ लिया कि ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो ये हमको दे दिया, मान लेते हैं ये लेंथ हमको 10 दे दी, तो दोस्तों अगर ये निकालने के लिए कह दे तो भी आप निकाल लेंगे, और ये पोर्शन अगर निकालने के लिए कह दे ये क्या होगा तो भी आप h और ये निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब यूज करिए कि यहां पर 60 है तो ये वाला हमारा कितना होगा, 90 होगा, और ये 90, तो दोस्तों ये बचा कितना, 30 डिग्री बचा। अब अगर हम देखें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। अगर ये 30 होता, ये 90 थी, कितना होता, 60 होता। अब ऐसा रेशियो इस तरह से कुछ आपको पता है, फार्मूला पता है, 30 डिग्री फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपने यहां देखा था कि 1/√3/2 होता है। अब यहां पर देखेंगे कि 30 के सामने की भुजा ये है, इसके सामने भुजा ये है 10, तो 30 में हम क्या करेंगे, इसमें 10 से, तो 10 से हमको इसमें भी करना पड़ेगा, और 10 से इसमें भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये दोस्तों आंसर हो गया। अब हमने ये देखा कि 30 के सामने की भुजा ये हो गई, अब 60 क्या होगा, ये, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 10√3, और 90 के सामने ये, तो 90 ये है, 90 के सामने ये भुजा हमारी कितनी हो गई, 20। क्लियर। अगर आप दोस्तों इसे जनरल मेथड से भी निकालें तो हम जानते हैं, देख लीजिए जनरल से, 10 60 डिग्री अगर ये निकालना है तो ये क्या होता है, लंब अपान आधार होता है, तो h कितना हो जाएगा, h/10, 60 की वैल्यू होती है √3 h/10, तो h 10√3। तो ये तो दोस्तों हमारा जनरल मेथड है, लेकिन इससे आपको नहीं करना है, ऑलवेज ये मेथड यूज करना है। आइए क्वेश्चन और बताता हूं।
तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि मान लेते हैं एक मीनार है, मीनार के पास से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी लेंथ आपको ज्ञात करनी है और मीनार की ऊंचाई आपको दे दे, या ये आपको दे दिया गया, ये पूछ लिया और उसका जो उन्नयन कोण है वो आपको कितना दिया है 45, या उन्नयन कोण ये दे दे या आपको यहां से ये 45 दे दे, बात एक ही है। मैंने आपको बताया है कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब जरा देखिए कि ये अब 40 का है तो ये दोस्तों कितने का है 90 का है, तो ये 40 90, तो ये बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को 180 होता है। अब ये बताइए कि इस रूप का कोई फार्मूला आपको पता है? पता है। तो दोस्तों 45 फिर कितना था 45 और कितना था 90, इसका रेशियो क्या था 1 और ये √2। अब यहां देखिए इसके सामने की भुजा ये होगी, मान लेते हैं ये a है तो इसके सामने की भुजा ये, यानी कि 45 के सामने की भुजा 10, तो ये 45 है तो ये इसमें 10 से गुणा करेंगे 10, और यहां देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 10, और यहां पर देखेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि अनुपात में क्या होता है कॉमन पार्ट निकाल दिया जाता है। अब यहां पर देखिए ये आपका आंसर हो गया, तो जो इस 45 का मान है वो 10, अब इस 45 का मान है तो ये भी कितना होगा 10, और 90 के सामने की भुजा ये है और 90 के सामने जो हमारा मान होगा वो 10√2 होगा। यही दोस्तों आंसर हो गया। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर कोई आपको यहाँ पर दे दे और मान लेते हैं ये A है, यहाँ पर B है, ये C है और एक यहाँ D है, तो पहले कह रहा है कि पहले बिंदु से जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री, तो फिर इस बिंदु से कोण बनाता है ये 45 डिग्री 45 डिग्री। तो अब आपसे पूछ लेगा कि ये लेंथ बताइए, या आपसे पूछ लेगा ये लेंथ बताइए। कहने का मतलब है कोई आपसे अगर पूछ ले इसी क्वेश्चन में, तो इसमें कोई आपसे पूछ लेगा कि AC बराबर क्या होगा, फिर कोई आपसे पूछ ले ये वाली वैल्यू कि AD बराबर क्या होगा, फिर कोई आपसे या तो ये पूछ ले कि DB बराबर क्या होगा, फिर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, फिर आपसे कोई पूछ ले कि CD इज इक्वल टू क्या होगा। और दोस्तों एक हमको केवल गिवन है ये, तो देखिए बहुत आसानी से आपको जनरल मेथड नहीं लगाना है, ट्रिक मेथड से निकाल पाएंगे। देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, सबसे पहले आप इसको ले लीजिए ACB, तो यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज ACB, या देखिए ACB या ABC एक ही बात है। अब यहां अगर ये 30 है तो ये बताओ दोस्तों ये कितना होगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, तो इसके लिए ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, पूरा एंगल दोस्तों होगा 60 डिग्री का। इस पूरे के लिए देखेंगे अब हमारा क्या बन गया, इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। दोस्तों आप जानते हैं ये होता था 1√3 और यहाँ पर 2 होता था। अब यहाँ बताइए कि 30 के सामने इसके सामने की भुजा ये होगी, इसके सामने की भुजा ये होगी और C के सामने की भुजा ये नीचे होगी, तो यहाँ सामने कितना दिया है 12, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया, तो 12 का इंटू इसमें भी करना पड़ेगा 12√3 और यहाँ पर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही दोस्तों आंसर हो गया। तो अब यहाँ देखें 30 के सामने की भुजा हमारी 12 है, करेक्ट आई है। अब यहाँ देखेंगे 60, तो 60 इस समय ये है, तो टोटल ये हमारी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी हो गई 12√3 हो गई। अब दोस्तों 90 के सामने 24, ये 90 है, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी हो गई 24 हो गई। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं ये वैल्यू बची, इसको कैसे निकाला जाए। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, या आ जाते हैं ट्रायंगल DCB या ट्रायंगल DBC कर लेते हैं। तो DBC में ये बताइए, ये दोस्तों 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हमारा 45 हो गया। अब हमारा 45 वाला प्रोसेस बन गया, तो 45 में क्या हो जाएगा 45 और ये हमारा 90, इसका रेशियो 1 और यहाँ पर √2 होता है। अब दोस्तों देखिए कि इस 45 के सामने की भुजा ये होगी, 90 के सामने की भुजा ये होगी, इस 45 के सामने की भुजा इतनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सामने 12 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पर 12√2 हो गया। अब दोस्तों निकल गई वैल्यू। यहाँ देखते हैं इस 45 के सामने ये है, तो इस 45 के सामने ये वाली भुजा भी कितनी होगी 12 हो जाएगी, और 90 के सामने की भुजा अगर ये देखेंगे ये कितनी हो जाएगी 12√2 हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा ये बचा
अगर इस बड़े में से इस पूरे को घटा दें तो ये मान बचेगा, तो इस पूरे में से अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 1। ये दोस्तों आपकी सारी वैल्यू हो गई। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि वो हमारा 30, 60, 90 या 45, 90 या 60, 30, 90 में विभक्त जरूर हो रहा होगा। और आज के बाद आप यही कॉन्सेप्ट यूज करिएगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन बनवाना है या दोस्तों आप हमारे जितने वीडियो दिए हैं मैं सारे वीडियो ट्रिक से ही बनाता हूं। धन्यवाद।